वालेकुम। सलाम। ख़वातीन और हज़रात, आपको तो पता है पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ मुमकिन है। कभी आटा महंगा हो जाता है, कभी चीनी महंगी हो जाती है, कभी सुना है कि निहारी के अंदर खोते का गोश्त बिक रहा होता है। ओ जिए सिंध वाला जिए सिंधी टोपी अजरक वाला जिए सिंध वाला जिए सिंधी टोपी अजरक वाला जिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। थोड़ा साइड पे हो जाए, रिपोर्टिंग का टाइम है। एक मिनट भाईजान, आप हैं कौन? मुझे लगता है पहचाना नहीं। नहीं, मैंने नहीं पहचाना। ये आपने मुंह पे हैंडल क्या लगाया हुआ? भाईजान बहराम चांडियो, कच्चे के इलाके का वाहद पढ़ा लिखा डाकू सॉरी सहाफी हूं मैं। तो यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ रेटिंग लेने आया हूं। ओ रेटिंग। मुझे पता चला है कि माइंड ना करना शो दिन ब दिन रेटिंग ले रहा है, तो इसकी रेटिंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा भी होना चाहिए। माइंड ना करना, पर हमें आपकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ज्यादा बातें नहीं करनी, तेरे सर से ज्यादा बाल मैंने मूंछों पे रखे हुए और मैंने भाईजान आप साफ साफ क्यों नहीं कह रहे कि आप पर्ची हैं? जाए वहां जाके बैठ जाए। पर्ची किस बात की? मैं रिसर्च लेके आया हूँ। ये जो चांद पे हमारा मिशन गया है, आपको तो पता चल ही गया होगा। जी पता चल। बड़ी बात है, डफर लोगों को भी पता चल गया है यार। क्या बात है। देखिए डफरी, मेरा मतलब है जफरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बहराम चांडियो, आप चांडियो बाबा कह लो। चलें चांडियो साहब, इससे पहले कि चांडियो आपके मुंह पे बजे वहां जाके रहा। अच्छा उधर बैठो। जी जी। मैं आपको बताता हूँ, ये जो असल में मिशन गया है ना चांद पे, जी जी, इसकी मेन वजह क्या है? क्या वजह? कि पूरी गैलेक्सी में सिर्फ चांद ही बचा है जिधर से हमने कर्जा नहीं लिया। लेकिन मुझे एक टेंशन खाते जा रही है। अच्छा मियां शहबाज शरीफ वो ना हो कि चांद पे भी अंडरपास बना दे। भाईजान अंडरपास का तो पता नहीं, लेकिन हमारी आज की जो शख्सियत है वो अंडरपास नहीं फ्लाईओवर है। पाकिस्तान थिएटर के बेताज बादशाह हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। फिल्म कर चुके हैं, टेलीविजन कर चुके हैं, थिएटर कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम नसीम विक्की। क्या बात है जी, क्या बात है। फिल्म, टेलीविजन, थिएटर, क्या ऐसी चीजें जो आपने नहीं की? अभी तो कुछ भी नहीं किया भट्ट साहब। ओह, अभी तो कुछ करना है। हाय हाय हाय। आ जाओ फिर कर लेते हैं। डिस्कस कर लेते हैं, क्या प्लान करना है आगे आपने? अच्छा पहले मैं समझा सिर्फ मूछें हैं, अब पता चला पीछे इंसान भी है। हर कामयाब बंदे के आगे उसकी मूछें होती हैं। आपने मिसाल बहुत अच्छी दी है कि अपने पास ही रखें, किसी और को देंगे ना काम का शर्मिंदगी होगी। और ये दुनिया का वाहिद बंदा जो अपने इलाके में ना इसको कोई मूछ के छी नहीं है। अभी आपको पता है जी पाकिस्तान चांद पे चला गया है। हाँ जी। मुझे बताया, अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि चांद पे अगर आपने जाना है, किसके साथ जाएंगे? काफी सारे लोग लेकर जाऊंगा, अकेले को तो डर लगेगा। कुछ पता नहीं, वहां भी जाके अगर आपको शो करना पड़े तो आपकी चॉइस क्या है कि यार एंदे नाल मैं जरूर जाऊं? मैं तो फिर भट्ट को ही लेकर जाऊंगा। सोच समझ के ले जाना, बट साहब बोर हो जाएंगे। उधर अभी नाश्ते वाली कोई दुकान ही नहीं बनी। मलिक नसीम वक्कास से नसीम विकी का सफर कितने अरसे में हुआ? ये जब अपना थिएटर करना शुरू किया ना जी, फिर उसके बाद विकी छोटा था नाम, मतलब अंकल बुलाया करते थे। फिर जब मैं शोबिज में आया तो फिर वो बीच में से ना अख्तर उड़ा दिया है और नसीम विकी कर दिया। तो अगर अभी कोई आपको आपके ओल्ड नाम से आवाज मारता है तो उसको पहचानते कि नहीं पहचानते? ओल्ड नाम तो मेरे 2-3 हैं। हाँ। मेरी दादी मुझे नूर बख्श कहा करती थी, अम्मी मेरी पप्पू कहा करती थी। वाह वाह वाह। अभी मेरी बड़ी बहन मुझे पप्पू कहती है। हमसाई क्या कहती है? हमसाई वो मैं बता देता अगर आपकी भरजाई ना होती। अच्छा ये जो विक्की चांडियो हैं, इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं क्या, पूरा कच्चे का इलाका इनका फैन है। भाईजान आपको इधर बड़ी इज्जत तरीके से हम यरगमाल बना के साथ ले जाएंगे। अच्छा उधर परफॉर्म करवा के आपको छोड़ देंगे। ओ भाई, अच्छा आपके इलाके में बंदा परफॉर्म तो कर लेता है, पेमेंट कौन मांगेगा और देगा कौन? हम देंगे भाईजान, आपको करोड़ों रुपए डाल के देंगे, 2-2.5 किलोमीटर बाद लूट लेंगे। मुफी भाई, आपका जो करियर है ये वाकई ही सबको मालूम है कि कपिल शर्मा शो बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ था, और जिस तरह आपने उनको गाइड किया, और अब सुना है ये हकीकत है कि कपिल शर्मा शो जो है आपके पुरानी शोज को कॉपी कर रहा है। देखिए कॉमेडी में चीजें वही होती हैं भट्ट साहब जो चल रही होती हैं। हाँ। आपको यहाँ से वहां से उठा के सारी पैकिंग करनी होती है, बिल्कुल। मान लेने में बहादुरी होती है।
तो जो नहीं मानते उसमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं, आए प्रॉब्लम नहीं। नहीं भाई, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक पूरी कवाली है जो नसीम भाई ने और रैम्बो ने आज 2017 में की थी। वो पूरी की पूरी कवाली उन लोगों ने अभी नेटफ्लिक्स के शो में छाप दी है। आपने नहीं देखी? कौन सी वाली? वो तुम तो ठहरे परदेसी, वो जो आपने किया है, जफरी खान है, आप है, रैम्बो सारा बैठे हुए हैं, हाँ, वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो गई है जी। चलो अच्छा है ना, उनका भी हक बनता है, वो भी करे। उन्होंने भी पला है, उन्होंने पला, बल्कि चंगा पला है। सारी दुनिया ही आपसे मुतासर है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उधर कच्चे के इलाके में मेरे साथी मेरी कॉमेडी देख के मुझे विक्की चांडियो कहते हैं। जो मर्जी कहते रहो, मैंने साथ जाना नहीं है। आपकी इसी कच्ची बातों की वजह से उस इलाके को कच्चे इलाके कहते हैं। अच्छी बात। अभी हाल ही में थिएटर की दुनिया में बड़ा एक तहलका मचा हुआ है, आपको तो पता है। हर व्लॉगर जो है वो थिएटर के ऊपर अटैक कर रहा है, थिएटर वाले थिएटर को डिफेंड कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब और हमारे सुहेल अहमद साहब की एक बड़ी मजेदार पॉडकास्ट आई थी, उसके अंदर से बड़ी फिर बातें आई। मगर आपने बड़ी एक प्यारी बात की कि यार जो भी मसला था उन दोनों का आपस में मसला था, ये थिएटर के ऊपर क्यों अटैक हो रहा है? हाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो बहुत सारे लोग सारे ही इसके ऊपर बात करने लग गए। बिल्कुल, सबने अपनी अपनी दुकानदारी खोल ली। ठीक है, अब सुहेल साहब की और आफ्ताब साहब की जो बात है, उन्होंने इकट्ठे काम किया तो उनकी कोई चपकलिश हुई है। बिल्कुल। अब उसके बाद एक और अपना दो साहब हैं जिन्होंने अपनी दुकान पे बैठ के बात शुरू की है दोनों की, और दोनों को कुछ नहीं कहा। मतलब जो पंचायत लगाई ना, उनका मसला साइड पर रखे ना, तो साथ इधर निकल गए थिएटर वाले की तरफ। ले लल्ले तलल्ले, इनकी बेवियां एड़ियां रगड़ती हैं, ये करती हैं। ओ भाई, इन्होंने बेचारों ने क्या कहा? नहीं, ये तो फिर बुरी बात है। सबको मतलब इस तरह तज़हीक मत करो, सबको इतना ना डिग्रेड करो कि ये कुछ नहीं थे, ये ऐसे थे, फलां थे। अगर अल्लाह ने आपको नवाज दिया है, अल्लाह ने आपको दिया है, तो आप उसका शुक्र अदा करें। बिल्कुल। ना कि आप दूसरों की तरफ उंगलियां उठा के कहें ये कुछ भी नहीं है, इनको थानों में पकड़ा जाता था, इनकी बीवियां ये करती थी, इनके माँ बाप ऐसे थे, फलां थे, ढमकान थे। मतलब ये कोई शो नहीं होता, इतने ताने मेड़े होंगे ने। हाँ बिल्कुल। ये आप उस डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिसे खुद अंदरूनी एलर्जी है। भाईजान, एलर्जी तो फिलहाल आपकी मूंछों में आई हुई है। हाँ। ये हमारा स्टाइल है, खानदानी है। हाँ। हम 4 भाई हैं, 3 मूंछें हैं। You know, if you can't afford a razor, I can buy it for you. यार कुड़ी मैनू दे दियो, क्योंकि इस साल साढ़े कोल गंदम बड़ी हुई है पर गुन्नण वाली कोई नहीं है। You know what? मैं घर से मांगा हुआ आटा नहीं गूंथती। पाकिस्तानी फिल्में बड़ी हमारी, आपको पता है, इक्का दुक्का आती है। लास्ट जो हमारे पास बहुत मेगा हिट आई थी वो थी द लेजेंड ऑफ मौला जट। आपने भी फिल्में बनाई हैं, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तानी फिल्मों का फ्यूचर क्या है? बट सब बैक टू बैक बननी चाहिए, फिर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, फिर जाके इसकी मार्केट बनेगी। हाँ। हम एक बनाकर बैठ जाते हैं। हाँ, ये जिस चीज में गैप आ जाए ना, लोग फिर उसको भूलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। फिल्में बननी चाहिए, बहुत ज्यादा बननी चाहिए। तो फिर भाई यहाँ ये भी होता है ना, अगर एक बनती है तो फिर वो पूरी साल आप रोक के रखते हैं कि मैं आना ईद पे ही है बस। हाँ ना, ईद पे ही है। और फिर 6 फिल्में एक साथ आ जाती हैं। हाँ जी। हाय हाय। अब ईद पे बारिश हो जाए, कोई हमारे मुल्क में तो माशाल्लाह कोई ना कोई इस तरह की चीज आई रहती है कि कभी हमारा ये अपना हादसा हो गया, कभी वो हादसा हो गया। हमारे मुल्क में तो खुशी जब आ जाए उसको फौरन अवेल कर लो। बड़ी खुशी के चक्कर में छोटी खुशी को मत छोड़ो। खुशी इनकी हमसाई का नाम है। डॉक्टर साहब, मैं घर भी जाना। खुद जाना ना, शो ना भेजना घर। विकी भाई जो हैं वो राइटर भी बड़े कमाल के हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक बड़ा मजेदार गाना लिखा है जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि गाना लिखा किसने है। ये मुझे बताएं कि निम्रा मेहरा वाला जो गाना है ठंडी हवा वर्गा, ये सुबह दी पाक हवा वर्गा, सुबह दी पाक हवा वर्गा, ये किसने लिखा? असल में ये जुनैद सलीम साहब ने एक बुक में से एक शायरी का मजमुआ उठाया था। अच्छा। तो ये गाना नहीं है, ये शायरी है। हाँ। तो इसके 2-3 शेर थे। तो जो पढ़ के उन्होंने कहा यार विकी, इसको हम बनाते हैं, ये अच्छा लगेगा। तो फिर जब हमने इसको निम्रा को कहा कि इसको गाना, तो उसने कहा जी ये गायकी में नहीं आ सकता। अच्छा। निम्रा ने ये कहा था, ये गायकी में नहीं आ सकता, ये बड़ा मुश्किल है। तो हम दोनों लगे रहे कि इसके अंदर थोड़े से शेर ऐड किए। हाँ। तो ऐड करके हमने कहा इसको करो। फिर एक शेर था इसके अंदर कि तेरे नां दा जायका इंज सजना, मेरे मां दी हाथी दी चाह वर्गा। क्या बात। ये मैंने लिखा था। बड़ी बात है वैसे। चाह वर्गा आजकल गैस ही नहीं आती, चाह कितों पकेगी। बहुत गैस गल्ला कर रहे हैं तुम। जब ये उसको लिखा तो फिर जुनैद भाई ने कहा यार ये अच्छा है। फिर इसको अपना थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी कंपोजिशन की। तो
बड़ी मजेदार कंपोजिशन है। कंपोजिशन बड़ी मजेदार बहुत, बहुत। हालांकि देखे जुनैद साहब को गाना नहीं आता। हाँ। उनको बिल्कुल पता ही नहीं कि गाना होता क्या है। हाँ। वो बैठे बैठे गए तू सुबह दीपा तो ऐसे गा रहे। मैं कि यार एग्जैक्टली इसी को कर देते हैं ऐसे। फिर हमने उसको कहा इसको ऐसे कर लो तो गा लिया। लेकिन अब चूंकि हिट हो गया वो सिर्फ निमरा का और किसी का नहीं है। क्या बात है। वाह 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 वाह। जहां हम राइटिंग की बात करते हैं, एक इनका हिडन टैलेंट है जो कि शायद ही कभी कभार देखने को मिलता है, वो है आपका डांस। तो ये डांस भी बचपन से था या नरगस और दीदार की वजह से थोड़ा संगत का असर हो गया है? नहीं, मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तो मैंने कहा था मैं बड़ा होकर डांसर बनूंगा। नहीं, मगर आप बड़ा कमाल डांस करते हैं यार, और बड़ा लय वाला डांस। यार ऐसे क्यों कह रहे हो? थोड़ी ढोलक का पीस हो जाए। जी भाईजान के लिए तालियां होनी चाहिए। आए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी आया रहे, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। एंड वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। वक्त आता है अब माइंड द गैप का। आपने मेरा लफ्ज बूझना है, मैंने आपका लफ्ज बूझना है। हिंट्स मैं आपको दूंगा, आप भी मुझे हिंट्स देंगे। ऑडियंस की हेल्प हम दोनों ले सकते हैं। ये दोनों गद्दार हैं, हमेशा मुझे हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब देखते हैं मेरा पहला वर्ड क्या है। ओ हो। अच्छा जी, ये वर्ड जो है, ये वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है। इसका प्यार से ताल्लुक है और ये कोई फिजिकल चीज है। वो है फिजिकल चीज, खाने वाली नहीं है। खाने वाली नहीं है, आपके साथ एफिलिएट होता है ये वर्ड। तो ये अपना जानदार चीज है, कोई जानदार चीज है। अगर ये जानदार चीज है, मेल है या फीमेल? दोनों हो सकते हैं। इसमें बी आता है, मतलब बे आता है। बे, ओ बे। कंप्यूटर बे लॉक करे। नहीं आता। नहीं जी, बे नहीं आता। ये आता है इसमें। ये कंप्यूटर लॉक करे। जी, हमें से कोई हिंट देगा मुझे? अलिफ। अलिफ। अलिफ है जी। अलिफ कंप्यूटर लॉक करें। आ गया। ओ जी, अलिफ दो आते हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, अब एक और वर्ड ऑडियंस ने बड़ा अच्छा कहा था। लाम। 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 लाम कंप्यूटर लॉक करें। आता है। ओए, दो आ गए। लाडला। 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 आपकी बारी जी, आपका पहला वर्ड क्या है जी? दिखाएं जी कंप्यूटर, पहला वर्ड। चार। छोटा वर्ड है। अच्छा, क्या कोई खाने वाली चीज है? खाने वाली चीज के साथ इसका ताल्लुक होता है। इसको आप वो पकड़ सकते हैं हाथ में या पकड़ सकते हैं? मतलब फिजिकल चीज है? हाँ जी, फिजिकल चीज है। अच्छा, क्या इसमें ये आता है? ये कंप्यूटर ये लॉक करे। ये नहीं आता। मुबारक हो वे भट्ट साहब, हार रहे हो। खाने वाली चीज से ताल्लुक है। खाने वाली चीज से चमचा, ताल्लुक। अलिफ, स्पून। क्या इसमें अलिफ आता है? ओ कंप्यूटर चे कंप्यूटर लॉक करें। ऑडियंस बड़ा चे कह रही है। ओ क्या ही होगा? वेरी नाइस। लाम आता है कंप्यूटर, लाम लॉक करे जरा। जी, आई थिंक इट्स चना। और बंदा कहता है जी मैं शुरू से बहुत खाते हैं। क्या चे? चमचा नहीं, शुरू में बड़े चमचे खाए हैं मैंने। चंडा। चंडा। नून आता है इसमें, नून। यार चंडा। वाओ, ट्राई वाओ। वाओ आता है इसमें कंप्यूटर। अबे अच्छा, एक और हिंट दे देता हूं, इसका मेरे साथ भी बहुत ताल्लुक है। ओहो, मैं समझ गया। मेरे फेम में भी इसका बड़ा ताल्लुक है। भाई फेम में भट्ट बड़ा ताल्लुक है। जी, जी, थोड़ी हेल्प कर रहा हूं।
मीम पूछ लो। और यार एक ट्राई रह गई है। कंप्यूटर से पूछे मीम आता है कि नहीं आता है? मीम आता है कंप्यूटर, मीम लॉक करें जरा। चिमटा ही जा फिर। चिमटा। एक पॉइंट आपका हुआ, एक पॉइंट मेरा हुआ। मेरा अगला वर्ड बहुत ही खतरनाक है जी। ओ 7 वर्ड आते हैं। देखिए भाई परेशान हो गए। खाने वाली चीज नहीं है ना, तो पहनने वाली, ना, इंसानों में, जानवरों में, इंसान, इंसान, इंसान। इंसान। अच्छा, ये हमारे शोबे से, हमारे शोबे से ताल्लुक है, हमारे शोबे से ताल्लुक है। ये ट्राई करें पहले। ये हाँ, ये आता है इसमें। ये आता है। ओ, ये आपने क्या कह दिया? ये मैंने क्या कर दिया? इस्तेमाल में मतलब कैसे इसको लाते हैं? हाँ, ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाँ, दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। तो इनका जो है अपना से दूसरेपन से कोई ताल्लुक है? बेसुरेपन से भी है। लोगों की चीजें नहीं, खराब करते नहीं, हैं। कभी कभार सुर में भी हो जाते हैं। हाँ, कभी कभार। कभी कभार। फिर वो बंदा नहीं है अलिफ ट्राई करें। जी। अलिफ आता है जी इसमें? कंप्यूटर अलिफ आता है? यस, कंप्यूटर जी शीन है इसमें? सीन होगा। शीन, शीन नुक्ते वाला। गुड जॉब। ए निकलना कोई ਤੁਹਾਡਾ उस्ताद वगैरह ये हाँ। ता नहीं। अब देखो नजदीक जाके कोई आपका ड्रामा, कोई ऐसी चीज निकल सकती है। वैसे आप जरा करीब पहुंच गए। आप करीब पहुंच गए। हाँ, करीब पहुंच गए। हाँ, मीम किसने कहा है? नहीं, मीम गलत कह रहे हैं। मीम, मीम, मीम लॉक करें। मीम लॉक करें। हाँ। और काफ आता है इसमें? कौन सा काफ? डंडे वाला, नुक्ते वाला? डंडे वाला। डंडे वाला काफ आता है इसमें। ये कपिल शर्मा। यार पट जी बड़ा घुमाया है आज। आपका जी अगला वर्ड। ये 2 पॉइंट्स आपके हो गए, 1 पॉइंट मेरा है। ओहो, ये छोटा ही है। खाने वाली चीज है। इसको खाने वाली चीज भी कहते हैं। मतलब वो तो चपेड़े भी खाते हैं बंदा। हाँ जी, ये वो तो नहीं है। उसी टाइप की है। अच्छा, उसी टाइप की, चपेड़े हाँ, टाइप की। हाँ जी। जूता? इसका मजा बहुत आता है। जुगत तो नहीं है कहीं? नहीं। अच्छा, अच्छा एक मिनट। क्या इसमें जीम आता है? कंप्यूटर जीम आता है? जुगत तो नहीं है। इसमें लाम आता है? गाली? अलिफ आता है इसमें जी। लाम के साथ नॉर्मली अलिफ आता होता है। हैं, ये क्या कर रहे हो यार? अच्छा, काफ। और आपके साथ एफिलिएटेड है? आप रोज ये करते हैं? सारे ही करते हैं हम। सारे ही करते हैं? हाँ, ओए होए, कोई बंदा ऐसा नहीं है। कोई बंदा ऐसा नहीं। हाँ। शुगल नहीं, शुगल लाम एंड में आता है। गाफ, गाफ आता है जी। गाफ, ऑडियंस गाफ कह रही है। ए मरवान की मुझे देखा, मुझे पता है। ये लॉक करें, ये आता है नॉर्मली। ओ ली, चुगली, चुगली, चे आता है इसमें। चुगली। 2 पॉइंट्स विकी भाई, 2 पॉइंट्स मेरे। ये है सडन डेथ। अगर इन्होंने बूझ लिया, विकी भाई जीत गए। अगर ना बूझा तो मैं जीत गया। ठीक है जी, मेरा वर्ड। ठीक हो गया जी। मेरा वर्ड है ओए होए होए होए। आ हा हा हा, आ हा हा हा। ये वर्ड आ हा हा हा। अच्छा जी। आहा, इंतहाई लजीज। खाने वाली चीज है, पीने वाली नहीं है। नहीं, एहनु नहीं पींदे। मीठी है, नमकीन? ये नॉर्मली नमकीन होती है। हम लोग ज्यादा खाते हैं इसे। आ हा 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 हा। और हमारे दरमियान बहुत मशहूर भी है ये। आए, इसके ऊपर धागा भी लपेटा जाता है। नहीं। इस पे धागा ना लपेटे तो अच्छा ही बात। अच्छा। हाँ, नहीं हमें अचार ले, वो तो खैर आप पे है। मतलब इसको मुख्तलिफ शक्लों में पकाया जाता है। जी।
कभी इसमें चिकन डाल लिया, कभी मटन भी डाल लिया। मटन के साथ ज्यादा अच्छा है, मटन के साथ ज्यादा अच्छा मटन है। के साथ ज्यादा। भाईजान मतलब यार दाल भी ऊपर डाल के खा सकते हैं। कुछ लोग इसमें दाल भी डाल देते हैं। ये है इसमें चे लॉक करें कंप्यूटर। बे पूछिए, बे जी, कंप्यूटर बे आता है इसमें? नहीं, भिंडी भी right. नहीं। Take मैं right. बे का मतलब भिंडी था, वो भी नहीं। इसमें गाफ आता है? यानी भिंडी भी नहीं, करेला भी नहीं, कचनार भी नहीं, ये तीनों ट्राइज गई। वाह 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 वाह। अब ये रह गया है हा। सुरीला पकता है ये खाना, शादियों में अक्सर डिशों में इस्तेमाल होता है ये। हा। पे आता है इसमें? पे आता है, हाँ। अलफ आता है इसमें? अलफ आता है? लाम आता है इसमें? काफ आता है इसमें? विनर इज विकी भाई। और क्या सुरीली पालक बनती है ख़वातीन और हज़रात। एक छोटी सी पालक में हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। अब वक्त होता है माइंड द न्यूज का। बारात देर से लाना दूल्हे को महंगा पड़ गया, दुल्हन का साथ जाने से इनकार। कितनी बुरी बात है ऐसी हरकत करना। क्या हुआ अगर थोड़ी सी देर हो गई थी तो? आपको पता है ना दुल्हन को कितना टाइम लगता है तैयार होने में, तो अगर वो वक्त से पहुंच सकती थी तो दूल्हा क्यों नहीं? बहुत अच्छे, तुमको ये पता नहीं ना दुल्हे को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली बात तो ये कि बारात के टाइम पे बहनोई का झगड़ा हो जाता है, उसका रुकता है तो फुफ्फड़ नाराज हो जाता है, और अगर दोनों ही मान जाएं तो दादी दा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। उसे ये भी तो प्रॉब्लम होता है ना कि बंदे किन्हें लेके जाने में। बोला इसका तो लेट हो गया कि पता नहीं मम्मी जाना कि नहीं जाना। अगली बार शायद टाइम से पहुंच जाए। मैं टाइम पे पहुंचूंगा, तुमने शादी हाल छोड़ना नहीं मेरे आने तक। सॉरी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस्लामाबाद जोड़े से निकाहनामा मांगने पर 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। कितनी चीप हरकत है ये वैसे। ये तो पुलिस वाले भी मुझे काफी थोड़े हुए लग रहे थे, क्योंकि इस्लामाबाद में या तो बंदा ब्यूरोक्रेट होता है या ब्यूरोक्रेट का रिश्तेदार। सादा बंदा तो वहां वारा ही नहीं खाता। बंदा पूछे क्या देखना था निकाहनामे पे? मुअत्तलीदा आर्डर। दूसरों का दिल तोड़ने के सवाल पर नाजिश जहांगीर शर्मा गई। ऐ बाजी, नाजिश लोगों का दिल तोड़ने पे शर्माते नहीं, शर्मिंदा होते हैं। वैसे आजकल नाजिश जहांगीर बहुत खबरों में रहती हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर ही जाती हैं। ये तो एक मर्तबा बाबर आजम को आने दो, उसके साथ भी शादी से इनकार किया है इन्होंने। अच्छा, वैसे बाबर को तो इनकार कर दिया, लेकिन नसीम शाह के साथ शादी के सवाल पर शर्मा गई थी। ओ असल में नाजिश थोड़ी सी अंदरों घुन्नी भी है। भारतीय फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली ने कहा है कि वो फवाद खान, मायरा खान और इमरान अब्बास को लेकर वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। फवाद खान, मायरा खान, इमरान अब्बास बेरोजगार हैं। बेरोजगार तो नहीं है, क्यों? क्योंकि संजय लीला बंसाली ने अपनी वेब सीरीज में बेरोजगार एक्टर्स को ही कास्ट किया है। वो वेब सीरीज तो तब तक हिट थी जब तक वो रिलीज नहीं हुई थी, रिलीज होते ही तो वो पिट गई थी। फिर तो कोई हाथ का दिया हुआ ही काम आया है हमारे एक्टर्स के। बड़ी बात है, बच गए हैं, हालांकि साढ़े एक्टर कुछ देंदे ही नहीं। भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने सियासत में कदम रख लिया, वोट के एवज बिरयानी और पैसे देने का ऐलान। ओ लो, बेड़ा ही गर्क हो गया। जिस सियासत में राखी सावंत ने कदम रख दिया है, अब उसके पल्ले क्या रह गया? चले ये तो पता चला वहाँ की सियासत में भी बिरयानी की उतनी ही अहमियत है। भाई महरीन, जाहिर सी बात है, जब सियासतदान एक जैसे हैं तो वोटर्स भी एक जैसे ही होंगे ना। तुसी ना चले जाना राखी सावंत नू वोट पान। मैं वोट नहीं पाना, मैं वो देते कोई केस ही पाना। पाक पतन के नौजवान ने जरी जमीन बेच के छोटा सा त्यारा बना लिया। बंदा पूछे करेगा क्या जहाज बना के? यहाँ तो कौमी एयरलाइन भी बिकने को है। बेटे, जब तेरे बच्चों को पता चलेगा कि तुमने ये शोखी किया है, उन्होंने तुम्हें ओल्ड एज होम में छोड़ आना है और वापस मुंह भी नहीं करना। अब सारी जिंदगी जमीन खरीद के दिखाना। लो, तुम जमीन की बात कर रही हो, उन उत्ते बेचारे नु हुण प्लाट दी फाइल भी नहीं लभनी। जी ख़वातीन और हज़रात, आजकल तो आपको पता है हर बंदा दावा कर रहा है कि जी उसको मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया, लेकिन कभी किसी ने आप पे दावा किया है कि नसीम विक्की को किसने बनाया? बहुत लोग हैं इस तरह के।
14वीं का चांद हूँ मैं, आफताब हूँ, जो भी हूँ मैं खुदा की कसम लाजवाब हूँ। 14वीं का चांद। अच्छा यार, इसकी दो चीजें बहुत अच्छी हैं। एक ये कि 14वीं का चांद हूँ, और दूसरा जो वॉक है। हाय हाय हाय। ऐसे यार नया शो शुरू हो गया, खबर चाल। आफ्ताब जी, आपने जैसा गाना गाया, आप तो मुझे नार्सिसिस्टिक लगते हैं। एक मिनट, जरा मेरा कैमरा सेट हो ले। काजी अवैस, सोलो कैम रखना मेरे पे, और मेरी जूती जरूर लेना। नहीं, वो है जुत्ती जरा बंदा कहना ना कि भाजी तुसी ना ना आंदे सी सुटन नहीं लगे सी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका घोस्ट महताब इकबाल। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। शो नहीं 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 नहीं, कोई ब्रेक नहीं। हेलो हेलो। महताब साहब, पहले भी आप इस तरह अनइनवाइटेड आए थे, आज आप फिर से अनइनवाइटेड आ गए हैं। एक्चुअली मुझ में यही प्रॉब्लम है, जहां मुझे कोई नहीं बुलाता मैं आ जाता हूं। वैसे आपस की बात है साईं, दुबई ने तो आपका बेड़ा ही गर्क कर दिया है। सही कच्चे दा डाकू तेन सारे इलाकों का पता कितने कितने की हो रहा है। कि भाई इतना तो डाके मार मार के हमने नहीं कमाया जितना इन्होंने हा हा कर करके कमा लिया। अपना ये भांड पुना बंद रखो। लो हमें कह रहे भांड पुना बंद रखो। हाँ। तो भांड पुना कर करके फार्म हाउसेस। माशाल्लाह, क्या कहने, लगता है गल्ला ते सब्जा लगा है। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आफ्ताब भाई की आपने वॉक तो ठीक की है, बट जो आप फिक्की झुकते कर रहे हैं ना, इस तरह की वो फिक्की नहीं करते। आपने सुना नहीं, वो करते हैं। अच्छा महताब साहब, आपका नया शो कब आ रहा है? इंशाल्लाह जल्द ही विक्की भाई से मिलने ही इसीलिए आया हूँ। ओ यार पूरे पाकिस्तान में एक बंदा है विक्की बाबू जिस पे आपकी छाप नहीं है। खुदा के लिए इनकी जिंदगी को तो दागदार मत करें, अल्लाह का वास्ता है। काजी अवैस, ये बात नहीं लगेगी। नहीं, ये बड़े नाइस हैं, इनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया हुआ है, ये अपने काम के वाहद हैं, वाह। तो उसी में ही रहना चाहिए, तो बट दूसरों के काम में नहीं बोलना चाहिए। आपको ऑफर तो हुई थी? मैंने पहले जब स्टार्ट हुआ था मैंने किया भी था। जी जी किया। 1 महीने के मैंने तकरीबन 8 शो किए भी हुए हैं। तो छोड़ा क्यों आपने, बड़ी जल्दी छोड़ दिया? बस जल्दी, मेरे दूसरी कमिटमेंट्स थी और थी। मैंने कराची जाना था, हमारा कॉमेडी लाफ्टर चल रहा था जिसमें वाजिद भी गया था मेरे साथ हाँ हाँ। करने के लिए। फिर उसके बाद मैं फिर इंडिया चला गया, लाफ्टर का मुकाबला था वो करने के लिए। फिर उसके बाद नौटंकी थिएटर था मेरा। फिर उसके बाद कॉमेडी नाइट कपिल था। हाँ, उसमें यह है कि मेरी इनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा। हाँ। तो मैंने जब इंडिया में पहला मुकाबला लड़ने के लिए गया था, तो मैंने मतलब एज बड़ा भाई इनकी रिस्पेक्ट करते हुए इनको पहले कॉल की थी कि भाईजान मैं ये करने लगा हूँ, ज़रा मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इतना मैंने 2 फ़ोन किए थे, एक इनको किया था और दूसरा मैंने अपने उस्ताद वसीम अब्बास साहब को किया था। क्या बात। अच्छा नसीम विक्की, थोड़ा पीछे होकर बैठे, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। अब ज़्यादा आ गया है। एक्चुअली क्रिएटिव काम करना है तो मेरे साथ चलें कच्चे के इलाके में, उधर आपका शो प्लान करते हैं। अपनी बकवास बंद करो, भांड पुना बंद करो। अच्छा, जिस गल का जवाब नहीं आता, अपनी बकवास बंद करो। वो भी इंजी कर देने। बहुत मार पड़ने वाली है आपको। नहीं, मुझे मार नहीं पड़ती क्योंकि वो गरीबों को कुछ नहीं कहते। फिर आप एक काम करें, फिर आप डॉक्टर उमर आदिल की बात करें, वो गरीबों को सब कुछ कहते हैं। डॉक्टर उमर आदिल कौन है नसीम की? बड़े अच्छे इंसान है, जोशे खिताब में कुछ भी कह जाते हैं। हाँ। बड़े अच्छे हैं, मैंने तो कच्चे वाली तस्वीर भी देखी है उनकी। आप कौन सी तस्वीरें देखते रहते हैं, मुझे नहीं समझ आता। जो वो शेयर करेंगे मैं देखूंगा। अच्छा। कच्चे दे इलाके वेले बैठे होने असि कच्चे वाली फोटो भी ना देखी है। वो आपको शेयर करते हैं ऐसी ये पिक्चर? उनका कच्चा देख के कह रहा है ये कच्चा इंसान नहीं है। ब्रावो ब्रावो ब्रावो। हाँ जी, नसीम की, हाँ जी। आप और मैं एक शो दुबई में खड़ा करेंगे। अच्छा। तो आप मेरे साथ चलो। मैं जरूर जाता, मेरे साथ बब्बू काम कर रहा है, उसकी आंखों में अभी तक रेत आ रही है। और रेत के आंसू रो रहा है। पिछले दिनों एक वाकया जो हुआ मेरे साथ, उसमें बताएं मैं कितना गलत था और आपके एक फनकार सुहेल अहमद साहब कितने गलत थे। आप दोनों ही गलत नहीं, आप दोनों सही हैं। आपको इस तरह करना नहीं चाहिए था जो आपने आखिर में किया है। वाह। अच्छा काम करके आपने एक अच्छी हांडी पकाई है और उसके बाद खुद ही खराब कर ली है।
हाय हाय। आप इसको और ज्यादा बनाते ना तो आपको दुआएं मिलती और ये काम आगे भी चलता रहता है। कोई भी बंदा अपने काम सीने में लेके ना जाए, दुनिया में कुछ ना कुछ दे के जाए। क्या बात, क्या आपके बात। फॉलोवर बहुत होते हैं। इसका तो वही हिसाब हुआ कि 2 हाथियों की लड़ाई में फायदा उमर आदिल का हो गया। बहुत अच्छे। जैसा कि जॉन एलिया साहब का एक शेर है, आपकी पेश नजर करता जाऊं कि शल, दहशत, झिझक, इंतजार, वाह वाह। नाम ही लेते हैं प्यार का। आप, मैं, तुम, सीन, शीन, रे, जे, स्वाद, ज्वाद, तोय, जोय, एन, गैन, हमजा, छोटिए, बड़िए, मोक गया। बैठा बैठा राह तंदूरी हो गया। मैंने हारमोनियम पे एक गाना भी सीखा है, हाँ। तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना नसीम विकी आप मेरे गाने पे मेरे साथ डांस करें और मुझे भी डांस भाई सिखाएं। वो डांसर नहीं, वो गेस्ट हैं। तो मैं भी गेस्ट हूं, जो मैं नच रहे हैं तो उन्होंने की हुंदा है। ऑल द गेस्ट। ओके जी, गेस्ट ऑफ लक। तो आप नसीम विकी साहब के लिए एक ताड़ियां ख़वातीनो हज़रात, प्लीज मुझे आप डांस सिखाएंगे। अच्छा, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां कर। एक मिनट। पहली गल तो तू दुपट्टे कह रहे हैं, तो आफ्ताब साहब ने इस गल तो तेन बहुत मारना कि मैं तो इंज दे लफ्ज बोलदा नहीं। गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके कह। ये मेरा कसूर नहीं, ये फरंग आसफिया का है, हाँ। जिसने मुझे दाल और डाल में फर्क नहीं बताया। हाँ। गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते। अब देखो। गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां कर, हाँ। दुपट्टियां दी छां कर। गोरे रंग ते दुपट्टे। तेरी राह विच खड़ियां वे माया, गा। तेरी राह विच खड़ियां वे माया, दिल ले जा निकी जई हाँ करके, ले जा निकी जई हाँ करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, तेरी राह विच खड़ियां वे माया, दिल ले जा निकी जई हाँ करके। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे क्या बात है, क्या बात है। सिखाने आए थे आप और सीख के जा रहे हैं। हाँ, तो इल्म किसी की मिरास नहीं, जिससे मर्जी सीखा जा सकता है। बड़ा अच्छा वैसे सुनाया है कि गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, मैं आना वा खेतां वाल गां करके आओ। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे थे मेरा शो महताब इकबाल का सबरहार। जाते जाते एक ब्रेक लेंगे, उठो यहाँ से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि मैं माइंड कर रहा हूँ। We'll be right back. And welcome back from the break, ख़वातीन और हज़रात। और वक्त होता है आई डोंट माइंड। बाबा, मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट पेश करूंगा, जिससे आप एग्री करें, आपने कहना है कि आई डोंट माइंड। जिससे डिसएग्री करें, कप इधर रखना है आई माइंड। फिर उसके बाद तजिया होगा कि क्या बात बनती है। थूके ना पे। इतनी महंगाई, ऐसे रख देना माइंड। I mind. अब भाई इतनी महंगाई की दौर में कुछ आ ही रहा है ना। ये भी। अच्छा जी, पहली स्टेटमेंट, सलमान खान को सामने देखकर भी उनसे सेल्फी नहीं ली मतीरा हैं? I mind. आई माइंड। पहले आप बताएं क्यों आई माइंड। देखिए, सेलिब्रिटी है, सलमान खान को अल्लाह ने इज्जत दी है, वो एक सितारा है, और उसके बाद अगर आप उनको ना माने तो ये बुरी बात है। हाँ, बहुत अच्छे, आप बताएं। जो उन्होंने बात की कि सलमान खान इंडिया के नहीं बल्कि पूरे दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स हैं, और जब भी आप इतने बड़े स्टार को देखते हैं, ये बड़े ऑनर की बात होती है, और आपने रिस्पेक्ट अपना किस तरह शो करना होता है। आप सेल्फी लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, तो इसमें कोई अपने आप को आप छोटा नहीं करते, आप बल्कि उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि आफ्ताब इकबाल मेरी टाइप के नहीं हैं, निमरा मेहरा। हाँ, मैं माइंड नहीं करता इस बात को, अगर उसने की है बात ये। हाँ, हमारे शो भी की है थी। हाँ। हमारे शो जी, मैंने उधर से ही चोरी की है, बस चुप रहो।
तो बताएं क्यों आपने इस बात को माइंड नहीं किया? देखिए, उसने जिस हवाले से कहा था ना, वो बेचारी एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि वो मेरे माइंड के नहीं है कि हर बंदे का एक आइडियल होता है, ठीक है। आइडियल के लिए आदमी ने जो अपनी चीज़ें बनाई होती हैं, उसके लिए किस तरह हाइट होनी चाहिए, किस तरह का उसका मतलब एज उसकी कितनी होनी चाहिए, हाँ। तो किसी भी हवाले में निम्रा मेहरा के साथ वो फिट नहीं बैठते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप भाई, अगर आपने वो शो देखा हो तो उसके अंदर साइड पे ना जेसन मोमोआ था, तो जेसन मोमोआ उनको वैसे ही बड़ा पसंद है। उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरा आफ्ताब साहब मेरे टाइप के नहीं है, जो कि बात बिल्कुल ठीक है कि भाई हर एक की अपनी पसंद होती है। अब आप जो हैं, आप किसी के टाइप के नहीं है, तो इसमें अब कोई मतलब बुरी बात नहीं है, मतलब कोई बुरी माइंड करने वाली बात। हालांकि उसने देखे, उसमें ये भी कहा था कि विक्की भाई, ठीक है, इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ आई डोंट माइंड। तो उन्होंने भाई जो कहा वो अपने माइंड में, हाँ ठीक है। नहीं, उस बात पे किसी और को बहुत खुशी हुई थी शो देखते हुए। बस ठीक है निम्रा, तुम्हें जवाब तो मिल ही गया होगा कि छोटा मुंह बड़ी आफ्ताब, बहरहाल चुप रहो। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि पेट्रोल 8 रुपए महंगा करके 6 रुपए सस्ता कर दें, ये कोई अच्छी बात नहीं। उमर अयूब। ये आई डोंट माइंड, ये ठीक है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जी आप एक दिन आप कहते हैं कि जी पेट्रोल 8 रुपए महंगा हो गया, और 2 दिन बाद कहते हैं देखिए जी हमने 6 रुपए कम कर दिए। बस देख लें, ये 310 पे जाने वाले, वैसे आपको बता दूं। अब मनहूस बातें नहीं करते, इतना महंगा हो गया मैं तो परेशान हो जाऊंगा, मैं तो घूमता ही पैदल हूं। हाँ, मैं भी सोच रहा था आज तुम्हारा पैदल किधर गया। अच्छा, तो आप बताएं इस बात पे आप क्या कहते हैं कि 8 रुपए महंगा करें और फिर 6 रुपए सस्ता करें? और यही देखो ना, हमारे पैसों में से हमारे अपना 4 रुपए में 6 रुपए हमारे काट के 8 में से फिर हमारे 2 रुपए तो और देने पड़ रहे हैं। अगर उन्होंने ये बात कही है तो आई डोंट माइंड, उन्होंने सही कही है। ठीक है उमर अयूब भाई, दोनों गेस्ट आपके साथ इत्तेफाक कर रहे हैं, चाहे हुकूमत आपके साथ इत्तेफाक नहीं कर रही, ठीक है। अदाकारों को सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स की तादाद देखकर काम दिया जाता है। अस्मा अब्बास। यस। हाँ यस, ये बात आई डोंट सच है। माइंड। ये बात सच है। इसमें बिल्कुल सच्चाई है, और आजकल ऐसा हो रहा है। नहीं आप और फिर बाद में देखते हैं यार कि इसके जितने इंस्टा पे फॉलोअर थे या इसके जितने फेसबुक के ऊपर थे, या अब उतने इधर नहीं निकले, हाँ आए। यहाँ पर नहीं देखे जा रहे, फिर उन लोगों से माफी मांग ली जाती है। काफी सारे ऐसे बेचारे। अच्छा, मजे की बात है, इसमें जो गलती है ना वो हमारे ब्रांड्स की है, बिकॉज ब्रांड्स जो हैं वो देखते हैं कि अच्छा यार इस बंदे को ऐड देना है, इसके फॉलोअर कितने हैं। अब वो फॉलोअर के नाम पे आप ले तो लेते हैं। अब हुमायूं ने बड़ी अच्छी बात की थी पिछले दिनों कि भाई अगर इस बंदे के इतने मिलियन फॉलोअर हैं, 8 से 10 मिलियन फॉलोअर हैं, तो सिनेमा में 8 से 10 मिलियन इसकी फिल्म क्यों नहीं देखने आते? वाह वाह। ठीक है अच्छा, ना? अभी तक हमें यही समझ नहीं आ रही कि जो टिकट वाले लोग होते हैं वो और होते हैं, हाँ ठीक है। जो मतलब अपना जिस तरह छोटा फेम लेकर जो जहां जिस प्लेटफॉर्म पे हिट होता है वो उसी प्लेटफॉर्म के लिए ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। उसको उसी प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। वो अपने प्लेटफॉर्म से जब दूसरे पे आने की कोशिश करता है, किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करता है या कोई दूसरा कंपेयर करता है, फिर वो मुंह की खाता है। बिल्कुल। और असल फैन वो होता है जो आपके लिए पैसा खर्च करके सिनेमा जाए आपकी फिल्म देखने, वो सिनेमा फैन। के लिए। और फिल्मी एक्टर तो पैदा होता है या नहीं होता, बिल्कुल। वाह वाह। ये बनाए नहीं जाते। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। हल्के से अब नॉर्मल होते हैं ना, वरना स्क्रीन पे ऐसे कौन करता ढंग ढंग। फैशन इंडस्ट्री को मजबूत करने की जरूरत है। नादिया हुसैन। थोड़ा सा नहीं, mind नहीं, कर- आई माइंड थोड़ा आई mind। माइंड। ठीक है नादिया, फैशन हो दोनों रहा है, नहीं। यही बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। हाँ हाँ भाई, अब इससे ज्यादा अगर फैशन हो जाएगा फिर तो भाईजान फैशन ही फैशन। फैशन ही फैशन। फैशन इंडस्ट्री बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्री। और वैसे भी हमारा तो सारा उल्टा फैशन हो गया है। हाँ। वो शर्ट फटी हुए बंदा गरीब, पैंट फटी हुए थे अमीर। हाय, वाह वाह वाह। क्या बात। ये वैसे आपका फैशन किसने किया? ये मैं तो सहाफी हूं ना, ये हमारा पक्का होता है। ये फैशन नहीं है भाईजान, ये जबरदस्ती है। जो हाथ आया पहना निकल आया। डक्की बाई के साथ जो हुआ वो मकाफात अमल है। शाम अदरीस। हाँ जी, मैं एग्री करता हूँ। आई डोंट माइंड। पहले आपसे शुरू करते देखिए जी, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आपको तो पता लगा है डक्की भाई के साथ जो हुआ है, और ये बहुत ही एक गिरी हुई हरकत है। जो भी है, जिसने भी ये की है, उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उसके घर में भी माँ बहनें हैं। तो ये इस तरह किसी की प्राइवेट लाइफ और पर्सनल लाइफ के अंदर घुसना और इस तरह एक्सप्लॉइट करना, इसके खिलाफ लॉज भी हैं, साइबर क्राइम के अंदर ये आता है, और मेरा ख्याल है वो बंदा भी पकड़ा गया है। तो जाहिर बात है इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है आप। ये बिल्कुल भट्ट साहब ने सही बात की है कि हम लोग एक दूसरे के लिए ही काफी होते हैं। हाँ। अब हम इस हाथ से भी गुजर जाएं कि हम फैमिलियों तक चले जाएं, हाँ। ये तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, एक दूसरे की इज्जत करें, यही कहना चाहते हैं मेहमान। मायरा खान को नजदीक से देखा, वाकई बड़ी खूबसूरत है। नासिर चिन्योटी। हैं? आई माइंड। आई माइंड।
पहले आपसे क्यों माइंड की आपने ये बात? मैंने इसलिए माइंड किया कि मायरा इतनी करीब आई क्यों। फिर दूसरी बात यह कि नासर ने यह कहा क्यों कि तू दिल च रख, साढ़े कान च दस दे। उन्हें क्या ही देता। उन्हें क्या ही आपने देता। क्यों माइंड की ये बात? मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि शायद नासिर साहब जो हैं उनको ऐसी चीज़ों से ना परहेज़ करना चाहिए कि इतनी खूबसूरत औरतों के पास नहीं जाना चाहिए। मायरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ पाकिस्तान, और नासिर चिन्योटी साहब बहुत खोजी है। You guys mind because मजाक करो यार। नासिर नहीं, उसकी अपनी बीवी इतनी खूबसूरत है, ये मैंने उसकी तरफ से रखा है यहाँ पर। अच्छा, उसकी ये मैंने अपनी बेटी एनी की तरफ से रखा है। बस ठीक है, चलें जी अगली स्टेटमेंट पे। काश लोग दिल के जख्म महसूस कर पाते, नुमान एजाज। आई डोंट माइंड आपसे शुरू करते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि काश लोग दिल के जख्म महसूस कर पाते? ये देखें, हर दिल की आवाज होती है कि आपके दिल के अंदर जो चल रहा होता है, जो आप दूसरों से तवक्को रख रहे होते हैं, जब आप को पता चलता है वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे, आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, फिर बंदा कहता है यार काश जो मैं बारे दिल च सोच रहा सी ये भी उंजदा ही निकल आंदा। मैं सोच के आवां कि मैं तेनू पैसे देने सन ते तू आंदे मेरे मुंह ते थप्पड़ मार दे। काश तू मेरे दिल दे सकद समझदा, तेरा फायदा हो जांदा। वाह वाह। और आप? नहीं जी, बिल्कुल नुमान भाई ने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि उनके दिल के ऊपर बड़े ज़ख्म हैं और काश दिल के ज़ख्म वो महसूस कर पाते। लेकिन एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे को जितनी रिस्पेक्ट दे सकते हैं उतना ही बेहतर है। सेकंड लास्ट है भाईजान स्टेटमेंट। इंसान की आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं, महविश हयात। हाय हाय हैं हाय, ये देखिए हाय हाय मैं की स्टेटमेंट दे के तेन ब्लेड मार देते ने। हाय हाय जी भाईजान, डोंट माइंड, आप भी डोंट माइंड। आपसे शुरू करते हैं। क्या इंसान की आंखें वाकई कुछ कह जाती है? बहुत कुछ कहती हैं। जो आदमी आंखों से नहीं समझ सकता वो आदमी आदमी नहीं है। जो लफ्ज आपके खराब करे, जो बार बार सुने कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या मांगना चाह रहे हैं, आप क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी मेरे बारे में क्या फीलिंग है या आपको क्या चाहिए, मुंह से कहना पड़ा तो क्या फायदा। अच्छा, अब मजे की बात है, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों ये विकी भाई कह रहे हैं। अब देखें इनकी आंखों का जरा क्लोजअप बनाएं, विकी भाई की आंखों का। अब ये आंखों से सब कुछ कह देंगे, ठीक है ना। पहले आप कहना चाह रहे हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आंखों से। ये तो परेशान लग रहे हैं। बंदा परेशानी में कहता कि अगो पर चांद बज जानी है। अच्छा, अब ये अपने आंखों से कहना है कि मुझे उधार चाहिए। अच्छा, अब आपने आंखों से ये कहना है कि यार मैंने बाथरूम जाना है। अच्छा, अब आपने ये कहना है कि मैं बाथरूम से मैं रिलैक्स हो गया। अब आपने आंखों से नहीं जुबान से कहना कि आधा घंटा अंदर बैठा रहा, पानी नहीं आ रहा। अच्छा चल, वो कितने से धुआं पानी नहीं आ रहा है। जी, आंखों से, आंखों के बाकी इशारे समझने चाहिए। आंखों भाईजान लास्ट स्टेटमेंट है, आप जरा ज़हन पे ज्यादा जोर दीजिए क्योंकि बड़ी मुश्किल है। मेरे डांस की वजह से काफी अरसे तक लोग मुझे नरगस का भाई समझते रहे, नसीम विकी। इसके साथ ही हमारे आज का प्रोग्राम खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम नसीम विकी से ये जरूर पूछेंगे कि आप क्या माइंड करते हैं। पहले तो मैं ये माइंड करता हूँ इसने क्या बकवास की है। अच्छा, ये बकवास नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। लोग अगर मुझे समझते भी हैं तो मैं भी समझता हूँ, वाह, क्योंकि वो बड़ी अच्छी खातून है, उनको रिश्ते निभाना बहुत अच्छे से आते हैं। क्या बात है। तो हम बहुत पहले से बहन भाई बन गए थे, तो हमने काम बहुत किया है, तो मतलब वो मेरी बहनों की तरह ही हैं, बल्कि बढ़ के हैं। तो मैंने देखे कब कहाँ रखा है। और बाकी जो मैं माइंड करता हूँ वो मैं ये माइंड करता हूँ कि जब हम लोग कोई बात करते हैं, हमारा कोई इख्तलाफ होता है, मतलब मेरा और भट्ट साहब का इख्तलाफ हो जाता है, तो आप जो देखने वाले होते हैं आप उसमें पार्टी ना बना करें, क्योंकि आपने दोनों को महसूस करना है, आपने दोनों से खुश होना है। तो आप लोग ना सिर्फ उसके अंदर अपनी राय दिया करें, आप तनकीद ज़रूर किया करें, लेकिन उसमें गाली ना हो, तज़हीक ना हो, तो आपकी तरफ से कोई पार्टी बाजी ना हो। क्योंकि हमने किसके लिए काम करना है? आपके लिए। हम अगर कैमरे के सामने आपके लिए कुछ भी बनते हैं, कोई किरदार भी निभाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा जागते हैं, कभी कभार हम लोग किसी प्रॉब्लम में होते हैं, लेकिन हमें आपको दिखाने के लिए,
आपसे बात करने के लिए, आपसे दाद लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर जब आप उसका इस तरह से नफरत वाला कुछ चंद लोग रिस्पॉन्स देते हैं, उसका मैं बहुत माइंड करता हूं। तो प्लीज ऐसा ना किया करें, मोहब्बत बांटा करें। क्या बात। खातिन आज़ाद, इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। पाकिस्तान का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।